हाँ बच्चों, तो हमने अपने 5वें पार्ट के सभी प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। अब हम इसके जो क्रियाकलाप के प्रश्न उत्तर हैं अब करने की बारी उसको देखेंगे और आज हम उन्हीं को एक एक करके हल करेंगे। और ये भी बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चों को लगता है कि जो क्रियाकलाप के प्रश्न हैं ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने कुछ तो प्रश्न कर लिए हैं, जैसे कहानी के बारे में कोई चित्र बनाओ, ये हमने कर ही रखा है। तो यह भी ज़रूरी होता है, चित्र बनाना है और उसको रंग करना है। तो आज हम अपने क्रियाकलाप के प्रश्न अब करने की बारी को आज डिस्कस करेंगे तथा आपको ये प्रश्न भी करने हैं। तो हमारे पहला प्रश्न है, अब करने की बारी इस कहानी को अपने शब्दों में सुनाओ। जो कहानी सुनाना है ये भी एक कला होती है। हम कहानी को आकर्षक ढंग से सुना सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? जो पात्रों के जो बोले गए वाक्य हैं उनको हूबहू ठीक उन्हीं के शब्दों में बोलकर ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। और क्या तरीका होता है हमारे, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, कहानी सुनाना, खासकर अपने शब्दों में। जब कहानी अपने शब्दों में सुनाते हैं तो बुक बंद होनी चाहिए और हमें सभी पात्रों को ध्यान में रखते हुए और कहानी का क्या सार है, हमें क्या शिक्षा मिलती है, उन सब पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे स्कूल में भी कहानी सुनाने की प्रतियोगिता होती है, आपको सबको पता ही है। तो आप कहानी सुनाना सीख सकते हैं। तो इसमें इसी पाठ को अपने शब्दों में कैसे कहानी बना के सुनाएं। जैसे गर्मियों में की छुट्टियों में आप कहीं जाते हैं या किसी को कहानी सुनाना पड़ता है तो आप अपने 5वें पाठ की अपनी कमाई जो है उसको अपने शब्दों में भी सुना सकते हो। तो एक काम ये है। दूसरा है, सुदर्शन द्वारा लिखी अन्य कहानियों पढ़ो, जैसे न्याय मंत्री, हार की जीत। तो सुदर्शन बच्चों ये कौन है? सुदर्शन है हमारे पाठ के लेखक हैं। इन्होंने ये कहानी लिखी है। इसके अलावा इनकी कुछ और कहानियाँ हैं, न्याय मंत्री और हार की जीत। ये आपको नेट पे आसानी से उपलब्ध हैं और ये बच्चों के लायक ही ये कहानियाँ हैं दोनों। आप इनको ढूंढो और इनको पढ़ो। खासकर आपकी गर्मियों की छुट्टियों में आप सुदर्शन, लेखक जो सुदर्शन हैं, उनकी कहानियों को पढ़ सकते हो। मज़ा भी आएगा, एक कुछ आपको कुछ और सीख भी मिलेगी। तो एक आप एक काम कर सकते हो। दूसरा है जैसे हमने कहा है कि जो क्रियाकलाप वाले प्रश्न होते हैं वो सब ज़रूरी होते हैं। हमने आपको कहा था कि एक इस पाठ पे आधारित कोई चित्र बनाना है, तो ये भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये आपने कर ही लिया होगा। कहानी के बारे में कोई चित्र बनाओ। तो हमने आपको अशरफी के लिए कहा था कि अशरफी बना सकते हो। अशरफी क्या होती है? अशरफी होती है सोने का सिक्का। अशरफी क्या होता है? सोने का सिक्का। तो आपने पाठ में बनाया ही था, मैंने कहा कि आसान चित्र होना चाहिए। तो आपने एक सोने का सिक्का बनाया था, उसके नीचे अशरफी लिख सकते। जिस बच्चों ने 2 सिक्के बना दिए हैं या 2 से अधिक बना दिए हैं वे अशरफियाँ लिखेंगे नीचे। ध्यान देना, बहुवचन अशरफी का अशरफियाँ होती हैं। अगर एक सिक्का बनाया है तो अशरफी लिखिएगा, अगर एक से अधिक सिक्के हैं तो आप अशरफियाँ लिखेंगे।
अगला चलते हैं घ। कहानी में पिता यानी धनी व्यापारी के बारे में आपस में बातचीत करो कि वह कैसा व्यक्ति था। अपने पुत्र को सही राह पर लाने के लिए जो उसने किया उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है, लिखो। तो बच्चों, इसमें धनी व्यापारी, एक हमारा जो पात्र था इसमें धनी व्यापारी, उसके बारे में हमें क्या पता चलता है। कुछ तो कहेंगे कि वह तो अच्छा पिता नहीं था, उसने अपने बेटे को धमकी दी थी कि अगर आप धन कमा के नहीं लाओगे तो रात को आपको खाना नहीं मिलेगा। तो कईयों की राय हो सकती, लेकिन नहीं बच्चों, ये जो धनी व्यापारी था वो बहुत ही समझदार व्यक्ति था। उसने अपने पुत्र को भले आदेश दिया था, चेतावनी दी थी कि आपको धन कमा के लाना है, नहीं तो आपको भोजन नहीं मिलेगा। ये किस लिए किया था? क्योंकि वह अपने पुत्र को सीख देना चाहता था। उसका पुत्र बेहद ही आलसी था, आराम तलब था। उसने अभी तक कभी परिश्रम किया ही नहीं था, और तो और उसको कभी अपने पिता की मदद करने या परिश्रम करने की इच्छा ही नहीं होती थी। इसीलिए जो व्यापारी था, धनी व्यापारी, उसे बड़ी चिंता हो रही थी कि अगर उसका पुत्र ही नालायक निकल गया, आलसी निकल गया, तो जीवन में वह क्या करेगा। उसका पूरा व्यापार बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं व्यापार को चलाने के लिए परिश्रम की ज़रूरत होती है, और पुत्र बेहद आलसी था। उसे अपनी बूढ़े पिता की भी मदद करने की कभी नहीं सोची। तो पिता बहुत दुखी था, उसे बहुत चिंता थी कि उसके बाद उसका व्यापार कौन संभालेगा। तो इस कारण उसने अपने पुत्र को सीख देने के लिए, वह कोई दंड नहीं देना चाहता था, अपने पुत्र को सज़ा नहीं देना चाहता था, केवल अपने पुत्र को सीख देना चाहता था, ताकि उसे पता चले कि धन काफ़ी मुश्किल से कमाया जाता है। और उसे इस बात का बिल्कुल ही आभास नहीं था कि धन मुश्किल से कमाया जाता है। क्योंकि वह क्या करता था, हमने खुद पाठ में देखा है, जब पिता ने उसे धन कमाने को कहा तो वह इतना आलसी था कि सीधा माँ के पास गया और रोने लगा। और रोता पुत्र को देखकर माँ को दया आ गई। उसने एक अशर्फी दी। अशर्फी आप जानते ही हैं, सोने का सिक्का। और वह अशर्फी लेके पिता के पास गया। पिता ने उसे कुएं में फेंकने के लिए कहा। किसे? अशर्फी को। और व्यापारी के पुत्र ने तुरंत उसे कुएं में फेंक दिया। पिता को समझ आ गया कि मेरा पुत्र मुझे धोखा दे रहा है, वह झूठ बोल रहा है, वह उसकी कमाई हो ही नहीं सकती। क्यों? क्या व्यापारी के पत्नी ने बताया था ये बात? नहीं। क्या व्यापारी की पुत्री ने ये बात बताया था? नहीं। व्यापारी को अपने अनुभव से ही पता चल गया कि व्यक्ति को अपनी कमाई अनमोल लगती है। अगर किसी ने, सबको अपनी कमाई अनमोल लगती है, और वो अपनी कमाई इतनी आसानी से व्यर्थ नहीं कर सकता, कुएं में नहीं फेंक सकता। तो उसे तुरंत समझ आ जाती है ये बात कि उसका पुत्र उसे धोखा दे रहा है, उसने यह धन नहीं कमाया है। इसीलिए व्यापारी चिंतित हो गया। दूसरी बार भी उसने अपने बहन का जो 1 रुपये का सिक्का था, हमने देखा, तुरंत तत्परता से कुएं में फेंक दिया। पिता को भी फिर पता चल गया अनुभव से कि कोई व्यक्ति अपनी कमाई को, अपनी परिश्रम की कमाई को व्यर्थ तो करता ही नहीं, व्यर्थ नहीं कर सकता। ये बात भी उसको अपने अनुभव से ही पता चल गई। तो वो जान गया कि मेरा पुत्र तो बहुत आलसी है, कभी माँ से मांग लाता है, कभी बहन से मांग लाता है, और तो और
उसे इस धन का कीमत भी नहीं पता, उसे कमाई का भी कीमत नहीं पता कि पैसा काफ़ी मुश्किल से कमाया जाता है, क्योंकि वो बड़ी जल्दी से उसको तुरंत कुएं में फेंक देता था। लेकिन जब माँ और बहनों ने व्यापारी के कहने पे उसे धन देने से मना कर दिया, तो हार करके, विवश होकर के उसको बाज़ार जाना पड़ा और मात्र 25 पैसा कमाने में उसकी बहुत बुरी हालत हो गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने क्या किया था, एक सेठ जी की मदद की थी। सेठ जी का भारी सामान उनके घर तक पहुंचाया था और बदले में उसको क्या मिली थी, चवन्नी। और इसी चवन्नी को जब वह लेके पिता के पास पहुंचा तो पिताजी ने फिर पहले जैसे ही दोहराया, जाओ इसे कुएं में फेंक दो। लेकिन इस बार जो पुत्र था उसने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि पैसा काफ़ी परिश्रम से कमाया जाता है, मेहनत लगती है और अपनी कमाई तो अनमोल होती है। अब वह अपनी कमाई का महत्व जान चुका था, वह परिश्रम की भी कीमत जान चुका था। इसीलिए उसने साफ मना कर दिया। अपने पिताजी को क्या कहा कि आपको पता नहीं इस चवन्नी के लिए मैंने कितना कष्ट उठाया है, मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, और आप इसे कह रहे हैं कि इसके कुएं में फेंक दो। पिता को बस यही बात सुननी थी। पिता को समझ आ गई थी कि मेरा पुत्र अब अपनी कमाई का महत्व जान चुका है। और उसने अगले ही दिन, अब उसे पूरा भरोसा हो गया था मेरा पुत्र मेरा व्यापार बहुत ही अच्छी ढंग से संभाल लेगा। उसने अगले ही दिन अपना सारा व्यापार अपने पुत्र को दे दिया। तो बच्चों, हम यह नहीं कह सकते कि पिता निर्दयी थे। वो अपने बच्चे का भला, अपने बेटे का, पुत्र का भला नहीं चाहते थे, ऐसी बात नहीं। वे चाहते थे कि उसका पुत्र भी उसकी तरह परिश्रमी बने, उसको अपनी कमाई का महत्व पता चले। इसीलिए उसने सारा ये अपने पुत्र को धन कमाने के लिए विवश किया। उसका क्या उद्देश्य था? वह जानना चाहता था, वह बताना चाहता था, यहाँ तक कि सिखाना चाहता था कि अपनी कमाई का महत्व बहुत होता है, अपनी कमाई अनमोल होती, और अपनी कमाई को कोई व्यक्ति आसानी से व्यर्थ नहीं कर सकता, उसको फेंक नहीं सकता, कुएं में डाल नहीं सकता। और हमने देखा कि व्यापारी अपनी परीक्षा में सफल रहा, अपने पुत्र को वह सही रास्ते पे ले आया, और उसका पुत्र भी अपने पिता की बातें अंत में समझ ही जाता है कि मेरे पिता ने मुझे सिखाने के लिए ही ये सारी बातें की थी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो धनी व्यापारी काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति था, अनुभवी था, और अपने पुत्र के भले के लिए उसने ये सब कुछ किया था। तो आपकी भी राय यही होगी कि वह अपने पुत्र का दुश्मन तो था नहीं, अपने पुत्र का बुरा तो चाहता नहीं था। वह तो चाहता था कि उसका पुत्र भी उसकी तरह परिश्रमी बने तथा परिश्रम की कमाई का, अपनी कमाई का महत्व जान सके। तो ये थी हमारी कहानी। तो हमने इन सब प्रश्नों को कर लिया। इसमें से हमने कोई प्रश्न को नहीं छोड़ा बच्चों। आपको चित्र भी बनाना है, उसको रंग करना है। इसके बाद इसी के साथ हमारा 5वां जो पाठ है वो पूरा होता है। इसके साथ हमारा 5वां पाठ पूरा होता है। अगर हम आगे चलते हैं तो हमें एक कविता मिलेगी। ये कविता परीक्षा में तो नहीं आएगी, लेकिन कविता बहुत अच्छी है। इसको हम एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें से परीक्षा के प्रश्न नहीं आएंगे बच्चों। इस कविता में जो है परीक्षा के
प्रश्न नहीं आएंगे, केवल ये पढ़ने के लिए है। कदम का पेड़, कदम का पेड़। इसकी कवियत्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ये कवित्री कौन होती हैं? जो कविता लिखती है। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवियत्री। कवि क्या होता है? पुल्लिंग शब्द है। ये लड़के या पुरुष के लिए आता है, और कवियत्री लड़की या महिला के लिए आती है। तो इसकी कवियत्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बच्चों, इसको केवल पढ़ना ही है और समझना है हमें। कविता का नाम है कदम्ब का पेड़। तो यह कविता एक माँ और उसके पुत्र के बीच का संवाद है। पुत्र अपने माँ से एक बांसुरी मांग रहा होता है, और शायद उसकी माँ बांसुरी देने में देर कर रही होती हैं। तो वो अपने माँ को मनाने के लिए कि वह उसकी माँ मान जाए, उसके लिए तुरंत एक बांसुरी खरीद दें, ताकि वह भी भगवान कृष्ण की तरह बहुत मधुर बांसुरी बजाए तथा माँ के साथ खेले। तो इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कर नैया बनता धीरे धीरे। तो इसमें जो पुत्र है अपने माँ से क्या कहता है कि माँ, ये कदम का पेड़ बहुत घना होता है बच्चों। इस पे बहुत सारी बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं। तो वह चाह रहा था कि क्योंकि भगवान कृष्ण भी यमुना के किनारे कदम के पेड़ पे चढ़ के बांसुरी बजाते थे, तो वो लड़का भी माँ को यही बात बता रहा है कि माँ, अगर यह कदम का पेड़ यमुना के ही किनारे होता तो मैं उसकी डाल पे बैठ जाता, चढ़ के बैठ जाता, और मैं भी भगवान कृष्ण की तरह ही अच्छी तरह से उस पे बैठ के खेला करता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। और माँ से कहता है कि अगर केवल चढ़ जाने से ही मैं कन्हैया नहीं बन जाता, और आपको मुझे एक बांसुरी भी खरीद के देनी होती, चाहे वो सस्ती ही क्यों ना हो, 2 पैसे वाली सस्ती बांसुरी भी चल जाती। मुझे नहीं चाहिए थी सोने की बांसुरी, मुझे अगर 2 पैसे की बांसुरी भी दे देती तो मैं कृष्ण बन जाता। और ये कदम की जो नीचे वाली डाली है वो भी नीचे आ जाती, मतलब मुझे पेड़ पे चढ़ने से कोई नहीं रोक पाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके से आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। तो फिर लड़का इसमें माँ को बताता है कि मैं आपको कुछ नहीं कहता, बिना बताए ही धीरे धीरे आता, और उस जो नीचे वाली डाली से चढ़ के मैं पेड़ के ऊपर चले जाता तथा ऊंची डालियों पे भी मैं चढ़ जाता। और क्या कहता है, वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। तो लड़का माँ को बांसुरी खरीदने के लिए प्रेरित कर रहा है, और क्या कह रहा है कि अगर बांसुरी खरीद देती तो मैं भी तो कृष्ण से कम थोड़ी ना हूँ, मैं भी वैसे ही करता, मैं भी बांसुरी लेके कदम के पेड़ पे चढ़ जाता और छुप के पेड़ की ऊंची डालियों में पत्तों में छुप के बांसुरी बजाता, और बांसुरी के स्वर में ही तुम्हें अम्मा अम्मा कह के बुलाता, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा बांसुरी बजाना सीख सकता हूँ। और बता रहा है कि आपको बस बांसुरी देना है, बाकी तो सारा काम मैं खुद ही कर लूँगा। खुद क्या कर लूँगा? मैं कदम की डाल से ऊपर
की डालियों तक पहुंच जाऊंगा, पत्तों में छुप जाऊंगा और छुप के मैं बांसुरी बजाऊंगा। बांसुरी बजा के बांसुरी के धुन में आपको अम्मा अम्मा कहता तो आपको कितना अच्छा लगता। आप खुश हो जाती कि अरे मेरा लड़का बांसुरी में मुझे अम्मा बोल रहा है, बांसुरी के स्वर में ही मुझे अम्मा अम्मा कह के पुकार रहा है। तो आप भी तो खुश हो जाती। फिर क्या होता, सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। उसके बाद माँ को खुश करने के लिए कहता कि मेरी बांसुरी भी क्या बहुत मधुर होती, मैं इतनी अच्छी वो बांसुरी बजाता कि तुम बांसुरी की धुन सुनते ही खुश हो जाती कि अरे वाह मेरा लड़का भी इतना अच्छा बांसुरी बजाता है। और घर के काम तक छोड़ देती तुम और मुझे देखने के लिए कि मैं कैसे बजा रहा हूँ तुम घर से बाहर आ जाती। तुमको आता देख बंसी, रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिप धीरे से फिर बंसी बजाता। लेकिन जब मुझे पता चलता कि तुम काम छोड़ के मुझे देखने आ रही हो तो कुछ मैं भी शरारत करता, जैसे भगवान कृष्ण किया करते थे। मैं भी कुछ शरारत करता। क्या करता, मैं तुम्हारे बाहर आते ही बांसुरी रख देता और बांसुरी नहीं बजाता, चुप हो जाता। और फिर पत्तों में से, और तुम फिर जब मैं बांसुरी नहीं बजाता तुम परेशान हो जाती, कहाँ गया मेरा बेटा, दिख नहीं रहा है। तो फिर मैं उस समय पत्तों के बीच में छुप के पत्तों के अंदर से ही बांसुरी बजाता। तो तुम्हें बड़ा आश्चर्य होता कि बांसुरी तो सुनाई दे रही है, बांसुरी की धुन तो सुनाई दे रही है, लेकिन मेरा बेटा, मेरा पुत्र मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से माँ को परेशान करता, या फिर मैं भी कृष्ण की तरह शरारत करता, लेकिन माँ मुझे एक बांसुरी तो चाहिए ही थी, तभी ना मैं कृष्ण बन पाऊँगा। फिर क्या होता, गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। तो उसके बाद माँ गुस्सा हो जाती, एक तो छुपा हुआ है ऊपर, ऊपर से बजा रहा है। माँ को गुस्सा क्यों आता बच्चों? कारण यही था कि बच्चे पेड़ से गिर सकते हैं। तो माँ को बड़ी चिंता होती है कि बांसुरी बजा रहा है, दोनों हाथ से तो उसने बांसुरी पकड़ रखी है, कहीं फिसल के गिर गया तो माँ को चिंता होती है। तो इसीलिए बुलाने के लिए पहले डांट का सहारा लेती है, कहती जल्दी नीचे आ जा। तो डांटने से, गुस्सा करने से भी बच्चे तुरंत माँ की बात मान लेते हैं। लेकिन फिर लड़का क्या कह रहा है, फिर भी अगर मैं नीचे आता तो तुम मुझे प्यार से हंस करके मुझे मुन्ना राजा बोलती, कि मैं खुश होके आ जाऊँ। डांट से नहीं आया तो कम से कम मैं खुश हो जाऊँ कि माँ मुझे प्यार से बुला रही हैं, मुझे नीचे आ जाना चाहिए, तो तुम मुझे मुन्ना राजा बोलती। लेकिन ये तभी संभव होता अगर तुम मुझे एक बांसुरी खरीद देती, चाहे वो भले ही सस्ती वाली 2 पैसे वाली ही होती, आप खरीद देती। नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने, माखन मिश्री, दूध मलाई दूंगी। तो उसके बाद जब मुन्ना राजा कहने पे भी मैं नहीं उतरता तो तुम क्या करती? तो माँ अपने पुत्र को लालच देती है। बच्चों को मिठाइयाँ बहुत पसंद होती हैं, नए खिलौने उनको चाहिए होते हैं, माखन मिश्री दूध मिलाई जो कृष्ण भगवान जो खाते थे वही देती, तो शायद तुम भी कृष्ण भगवान की तरह नीचे जल्दी से आ जाते। तो ये सारे क्या था, ये जो नन्हा लड़का है अपनी माँ से विनती कर रहा है कि आप मुझे बांसुरी खरीद दें और फिर देखें मेरे और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं रहेगा। आप मुझे बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाते हुए देखेंगी, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा और
वहाँ से भी, पेड़ के ऊपर से भी मैं अच्छी बांसुरी बजा लूँगा। और मुझे नीचे उतारने के लिए आप, जब मैं तंग करता तो आप मुझे लालच देती, कभी डरा देती, कभी डांटती, कभी खुश होकर के मुझे मुन्ना राजा बुलाती। फिर क्या होता, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। तो इसके बाद लड़का फिर माँ के साथ शरारत कर रहा है। जब माँ लालच देती है तभी भी वह नहीं आना चाहता है। वह क्या कहता है कि मैं हंस कर के मैं जान जाता हूँ कि माँ मुझे लालच दे के मुझे नीचे उतारना चाहती हैं। तो मैं माँ को और चढ़ाने के लिए क्या कर जाता, पेड़ की जो सबसे ऊपर वाली जो टहनी होती है, जो सबसे ऊंचाई पे होती है, मैं वहाँ तक चढ़े जाता और एक बार माँ कहकर फिर पत्तों में छिप जाता। बार बार माँ को बुलाता, लेकिन माँ को दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं बहुत ऊपर वाली डाली पे चढ़ जाता, टहनी पे चढ़ जाता और पत्तों में छुप जाता। तो माँ और परेशान हो जाती कि मेरा लड़का इतनी ऊंचाई पे चढ़ गया है, कहीं वो गिर न जाए, क्योंकि वह बांसुरी बजा रहा है, उसने डाल को भी नहीं पकड़ रखा है। बहुत बुलाने पर भी माँ, जब मैं ना उतर कर आता, बहुत बुलाने पर भी माँ, जब मैं ना उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। उसके बाद लड़का कहता है, माँ तुम सारे प्रयास कर लेती। माँ ने क्या क्या प्रयास किया था, पहले बच्चे को डांटा था, फिर प्यार से उसको मुन्ना राजा कहा था, फिर उसको लालच दिया था। किस चीज़ के लालच दिया था, मिठाई का, नए खिलौने का, माखन मिश्री का। फिर भी लड़का ना माना, बल्कि और ऊपर चढ़ गया। तो माँ का हृदय क्या हो जाता, बहुत दुखी, विकल मतलब उसको बहुत दुख होता, बहुत चिंता होती। चिंता क्यों होती, क्योंकि लड़का कदम की सबसे ऊंची वाली डाली पे चढ़ गया है, कहीं वह गिर गया तो उसको चोट लग जाएगी। तो फिर क्या हो जाता, फिर आखिरी चारा क्या था। तो लड़का कहता है कि जब मैं फिर भी नहीं उतरता, आप सारे प्रयास कर लेती, तो तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठे आंखें नीचे, तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तो लड़का अब क्या करता है, अब माँ को परेशान नहीं करना चाहता है, क्योंकि देख लेता है कि माँ ने सारे उपाय कर लिए हैं। अब आखिरी उपाय क्या है, माँ ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि मेरे बच्चे को हे ईश्वर सही सलामत नीचे उतार दे। वह बहुत शरारती है, वह बहुत नादान है, कहीं गिर के घायल ना हो जाए, चोट ना लग जाए उसे। और ईश्वर की कैसे प्रार्थना करती हैं, आंचल पसार करके मांगा जाता है कि हे भगवान मेरे बच्चे को कुछ ना हो। वहीं पेड़ के नीचे से माँ मांगती है बच्चे से, ईश्वर से। फिर क्या करता बच्चा, वह जान जाता है कि अब माँ बहुत दुखी हो चुकी हैं, अब उनको भी डर लग रहा है, वह ईश्वर की शरण में चली गई हैं। तो क्या करता है, ये लड़का धीरे धीरे पेड़ से अपने आप उतर के आ जाता और उनकी माँ जो आंचल पसार के भगवान से उसकी सलामती के लिए जो प्रार्थना कर रही है, वो ठीक आंचल के नीचे ही चले जाता। और आंचल में जैसे ही छुपता, माँ को आभास होता कि कोई उसके आंचल के को छू रहा है। तुम घबराकर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती, तुम घबराकर आंखें खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। तो लड़का कहता है कि पहले तुम घबरा जाती कि आंचल में क्या हुआ, बाद में देखती अरे ये तो मेरा मुन्ना राजा है, मेरा बेटा ही है, और खुश हो जाती क्योंकि अब वो लड़का पेड़ से नीचे आ गया है, अब उसके गिरने का या चोट लगने का डर नहीं है। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर या होता यमुना तीरे। तो लड़का कहता है कि माँ
हम लोग इसी तरह खेला करते जैसे कि भगवान कृष्ण खेला करते हैं। बस आपको मुझे भगवान कृष्ण बनाने के लिए एक बांसुरी ही तो खरीदनी है, बाकी सब कुछ तो मैं खुद ब खुद कर लूँगा। इस कविता की कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बच्चों ये हमने पढ़ी, तो आज के लिए इतना ही।